हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वह सन 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको पुनः स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवत महात्म्य के श्रृंखला में। आज हम कथा जारी रखेंगे। तो आज हम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्रवण करेंगे स्कंद पुराण से। उससे पहले एक सुंदर श्लोक हम सुनेंगे श्रीमद् भागवत के महिमा के बारे में। कहते हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्। सर्व वेदांत सारम ही, जितने भी सारे वेद वेदांत है सबका सार है श्रीमद् भागवत। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवत मिष्यते। इसको श्रीमद् भागवत कहते हैं। इष्यते, इसको कहा जाता है श्रीमद् भागवत। तद रसामृत तृप्तस्य, जो इस रसामृत को पान करके तृप्त हो चुका है, न अन्यत्र स्यात् रतिः क्वचित्, उसको और किसी ग्रंथ और किसी भी प्रकार के और किसी की आवश्यकता है नहीं। उस श्रीमद् भागवत से ही वो तृप्त हो जाता है। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। ऐसा वर्णन आता है जैसे नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है। आप सब जानते हैं गंगा कितनी पवित्र है। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। और जितने भी देव हैं, देवताओं में भगवान श्री अच्युत श्री हरि विष्णु श्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव हैं उनमें श्रेष्ठ हैं भगवान शंकर, भगवान शिव। उसी प्रकार से पुराणानाम इदम तथा, सभी पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और इस श्रीमद् भागवत के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि प्रोष्ठपद्याम पौर्णमास्याम हेम सिंह समन्वितम, भाद्रपद के पूर्णिमा को सोने के सिंहासन के ऊपर श्रीमद् भागवत को रख के ददाति यो भागवतम सयाति परमाम गतिम, जो व्यक्ति दान करता है सोने के सिंहासन के ऊपर श्रीमद् भागवत को रख के, जो व्यक्ति दूसरे को दान करता है भाद्रपद के पूर्णिमा के दिन, उसको परम गति प्राप्त होता है। परम गति का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण के लोक को प्राप्त होता है। तो ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। तो हम आज सुनेंगे श्रीमद् भागवत की महिमा स्कंद पुराण से। तो पद्म पुराण में भी भागवत महात्म्य है,
तथा स्कंद पुराण में भी भागवत महात्म्य है। तो आज हम स्कंद पुराण के भागवत महात्म्य सुनेंगे। तो नैमिषारण्य क्षेत्र आप सब जानते हैं, भारतवर्ष में नैमिषारण्य क्षेत्र है। तो नैमिषारण्य में एक बार सूत गोस्वामी विराजमान थे। उनको शौनक आदि ऋषि जो उनके सामने एकत्रित थे, शौनक ऋषि प्रश्न पूछे। देखिए जितने भी सब पुराण शास्त्र है इसकी वक्ता है सूत गोस्वामी, और शौनक ऋषि उनको प्रश्न पूछते हैं। तो ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी आप ये बताइए कि जब हस्तिनापुर के राजा सम्राट युधिष्ठिर बने और सम्राट युधिष्ठिर इस मथुरा मंडल के राजा वज्रनाभ को बनाए तथा हस्तिनापुर के राजा परीक्षित को बनाए, तो परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाए और मथुरा मंडल के राजा वज्रनाभ को बनाए। उसके बाद वो सारे भाई द्रौपदी के साथ वो हिमालय की ओर प्रस्थान किए और उनका अंतिम लीला हो गया। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा प्रश्न है। तो ये पूछते हैं शौनकादि ऋषि। इस प्रश्न के उत्तर में फिर सूत गोस्वामी कहना प्रारंभ करते हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कोई भी वक्तव्य शुरू करने से पहले ये स्तुति करना आवश्यक है। मैं नमस्कार करता हूँ नारायण ऋषि को, और नरों में सर्वोत्तम नर ऋषि को, सरस्वती देवी को, भगवान वेदव्यास को, इन सब को प्रणाम करके नमस्कार करके जय घोष करके, या महाभारत का और एक नाम है जय करके मैं वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार से सूत गोस्वामी कहने लगे। तो सूत गोस्वामी अब कहते हैं, जब धर्मराज युधिष्ठिर परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाए, अर्थात सप्तद्वीपमयी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट परीक्षित थे, तो उस समय वज्रनाभ को जो भगवान के प्रपौत्र हैं उनको मथुरा मंडल के राजा बनाए। तो सम्राट परीक्षित एक दिन मन में ऐसे संकल्प किए कि मैं मथुरा मंडल जाके वज्रनाभ से मिलना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा आप संबंध एक बार याद कर लीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों सखा हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, तो अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, और वह प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, तो अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। ये समवयस्क हैं। तो अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। तो परीक्षित और वज्रनाभ रिश्ते में चाचा भतीजे लगते हैं। परीक्षित बड़े हैं, वज्रनाभ छोटे हैं। तो परीक्षित महाराज एक दिन मथुरा आए। और एक बात हमें ध्यान देने लायक है, स्पष्टीकरण कर देता हूँ मैं, कि यदुवंश का नाश जब होता है, जब ऋषियों का श्राप मिलता है, तो प्रश्न होता है वज्रनाभ जी कैसे बच गए या उद्धव जी कैसे बच गए। समग्र यदुवंश का नाश हो जाता है, लेकिन ये दो व्यक्ति रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है। एक है उद्धव जी, दूसरे हैं वज्रनाभ। इसका कारण बहुत अच्छा है, सुनिए। सबसे पहले अगर देखें उद्धव जी के बारे में, उद्धव जी भगवान के साक्षात स्वरूप हैं। तो ये भगवान की इच्छा से ही ये दोनों यदुवंश के नाश में इनका नष्ट नहीं हुए, ये नाश नहीं हुए। उद्धव जी, भगवान ये चाहते थे कि मैं जब इस धरती छोड़ के चला जाऊंगा तो मेरे इस वाणी को प्रचार करने वाला कोई होना चाहिए, मेरे लीलाओं को प्रचार करने वाला कोई होना चाहिए। तो वो है उद्धव जी। और भगवान चाहते थे कि मैं समग्र आर्यावर्त में, यहाँ तक कि पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में सब स्थान पे मैं गया हूँ,
लेकिन एक स्थान पे नहीं गया हूँ, वो है बद्रीनाथ, जहाँ वहाँ रहने वाले ऋषियाँ, नर नारायण ऋषियाँ हैं, उनको मैं अपना संग नहीं दे पाया। तो भगवान की ये इच्छा थी कि उद्धव जी ये कार्य को करें, इसलिए उद्धव जी को उन्होंने कहा कि आपको ये कार्य करना है। और दूसरा है कि उद्धव जी को भगवान की लीला कथा का प्रचार प्रसार करना है, इसलिए उद्धव जी भगवान की कृपा से द्वारिका छोड़ के भगवान के आदेश से वो चले गए थे, इसलिए वो यदुवंश का जो नाश हुआ उसमें वो उनका नाश नहीं हुआ। ये है उद्धव जी के बारे में। और बद्रीनाथ जी जो भगवान के प्रपौत्र हैं, वो कैसे रहे, तो उसके बारे में एक सुंदर घटना है कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण हुआ था। तो उसमें सारे संसार के लोग, ऋषि मुनि सब एकत्रित होते हैं। आप सब जानते हैं कुरुक्षेत्र में समंत पंचक तीर्थ है, जहाँ परशुराम जी ने समस्त क्षत्रियों को नाश करके कुंड बनाए हैं, रक्त का कुंड। तो वहाँ वो बड़ा तीर्थ माना जाता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गीता का पहला श्लोक में बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, तो वहाँ सूर्य ग्रहण के समय सब एकत्रित हुए थे। तो यहाँ से ब्रजवासी भी गए थे और द्वारका से द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण बलराम सब आए थे अपने सब परिवार के साथ। तो यहाँ से जब ब्रजवासी वृंदावन से गए थे, तो गोप गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया, राधा रानी, ललिता सखी, ये सब सखा सखियाँ सब गए थे। तो वहाँ 100 साल के बाद राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं, उनका दर्शन होता है, सब सखियों भगवान से मिलते हैं, तो बड़े आनंद से मिलते हैं। तो वहाँ भगवान का सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा श्रीमती राधा रानी को द्वारकावासी सब देखना चाहते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा श्री राधे को याद करते थे। द्वारका में रह के भी हमेशा उनके मन में केवल राधे राधे उनको स्मरण करते थे। तो जो अनिरुद्ध की पत्नी है उषा, उनके मन में बड़ी लालसा थी कि मैं कैसे राधा रानी की सेवा करूं। तो वहाँ कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय जब एकत्रित हुए थे, तब उषा ने श्री राधा रानी की, श्री जी की बहुत सेवा की, और इतनी सेवा की कि श्री जी उनसे प्रसन्न हो गए। और उस समय उषा गर्भवती थी। तो श्री जी ने कृपा की, आशीर्वाद दिया कि हे बहुरानी, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे गर्भ में जो संतान है वो कभी भी नाश नहीं होगा, और वो हमारे और प्यारे श्याम सुंदर के लीलाओं का प्राकट्य कराएगा, और वो हमेशा चिरंजीवी रहेगा। तो ये आशीर्वाद था। अब आप समझ गए, श्री जी की कृपा से, श्री जी के आशीर्वाद से समग्र यदुवंश नाश होने पर भी बद्रीनाथ जी बचे थे, और बद्रीनाथ जी ने पूरे ब्रज को बाद में प्रकट कराया। तो ये उसका रहस्य है कि बद्रीनाथ जी कैसे बचे थे। और इसीलिए परीक्षित महाराज बद्रीनाथ से मिलने के लिए दिल्ली से या हस्तिनापुर से मथुरा मंडल आए। जब वो आए तो बद्रीनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए कि इतने दिनों बाद सम्राट परीक्षित, जो उनके रिश्ते में चाचा लगते हैं, वो आए मिलने के लिए। उनकी अगवानी करने के लिए वो नगर से बाहर आ गए। नगर से बाहर आके बहुत सुंदर सम्राट परीक्षित को स्वागत किए। तो जब वो सम्राट परीक्षित को स्वागत करने के लिए आए, बहुत सुंदर उन्होंने अभ्यर्थना किए और सम्राट परीक्षित को अपने नगर में लेके गए। तो वर्णन आता है, जब परीक्षित महाराज बद्रीनाथ से मिले तो बद्रीनाथ जी ने परीक्षित महाराज को चरण छू के प्रणाम किए। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने बद्रीनाथ जी को गले लगा लिया, उठा के आलिंगन किए बड़े प्रेम से। उसके बाद वो अंतपुर में गए। अंतपुर में जब गए, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियों को देखा जो बद्रीनाथ जी के संरक्षित थे। अब ये सुनिए कि ये 16,100 रानियां यहाँ कैसे आ गए, वो तो द्वारकावासी थे। इसके लिए एक सुंदर कथा है
कि आप सब जानते हैं कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने वाले थे तो उन्होंने अर्जुन को संदेश भेजवाया कि अर्जुन आके भगवान के सारे रानियों को सुरक्षित ले ले। तो ये संदेश सुन के अर्जुन द्वारका आए थे, लेकिन अर्जुन जब द्वारका पहुँचे तब तक यदुवंश का नाश हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बिना दर्शन दिए, बिना बोले अपने स्वधाम प्रत्यावर्तन कर चुके थे। इसीलिए अर्जुन बड़े दुख, बड़े ग्लानि से हृदय के ऊपर पत्थर रख के, इतना दुख कष्ट उनको लगा कि प्यारे सखा मित्र भगवान श्री कृष्ण उनको छोड़ के चले गए। फिर भी उन्होंने जो सेवा दिए हैं उस सेवा को करने के लिए उन्होंने 16,100 रानियों को द्वारिका से हस्तिनापुर लेने के लिए सबको साथ में लेके आए। लेकिन बीच रास्ते में क्या हुआ, जब ब्रजमंडल में से होके गुजर रहे थे तो यहाँ रहने वाले जंगल के कोल भील, जो जंगल में रहते हैं, ये लोग लाठी डंडे से अर्जुन को हराए। गांडीवधारी अर्जुन, जिन्होंने अपने गांडीव के बल से समग्र विश्व को जीता था, महासंग्राम महाभारत को जीता था, साधारण कोल भील जो जंगल में रहने वाले उनके लाठी डंडे से हार गए। और वो जो कोल भील थे, वो ग्वाले थे, वो सारे रानियों को लेके चले गए, चोरी कर लिए। तो अर्जुन निसहाय हो गए। अब देखिए कि ये सब गए कहाँ। तो ये जो कोल भील या ग्वाले थे, ये वास्तव में भगवान ही थे। नहीं तो बताइए, भगवान के रानियों को कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श भी कर सकता है क्या? नहीं। जैसे हम सुनते हैं, रावण ने जो सीता को हरण किया वो माया सीता थी, असली सीता नहीं थी। असली सीता तो अग्नि में थी, अग्निदेव के पास थी। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति को माया शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती। तो भगवान की जो जितने भी रानियां हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो साधारण कोल भील ग्वाले उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो ये भगवान का ही एक रूप है जो इस रूप में सबको लेके चले गए। और जब सबको ले गए तो इस ब्रजमंडल मथुरा में वो लोग आ गए। जब यहाँ आ गए तो यहाँ बज्रनाभ जी राजा थे। उन्होंने अपनी सारी माताओं को, बल्कि कहें तो दादी माओं को सब लेके अपने राज्य में संरक्षण दिए। तो बज्रनाभ जी ये इस तरह से अपने सारे भगवान श्री कृष्ण के पटरानियों को संरक्षण दे रहे थे। ध्यान रखिए, 16,100 मैंने बताया, 16,108 नहीं बताया। 16,100 रानियाँ जो थे वो बज्रनाभ के संरक्षण थे। और जो 8 प्रमुख पट महिषियाँ थे, पटरानियाँ थे, वो तो भगवत धाम चले गए थे। तो परीक्षित महाराज ने अंतपुर में जाके सारे रानियों को प्रणाम करके मिले और सभी रानियों ने परीक्षित महाराज को आशीर्वाद दिए। उसके बाद राजा परीक्षित बज्रनाभ से पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हे तात, हे प्रिय बज्रनाभ, तुम स्वस्थ हो? क्या तुम कुशल मंगल हो? तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहे हैं? और तुम्हारे प्रजा सुरक्षित हैं? क्या तुम सबको ठीक तरह से पालन कर रहे हो? सब तुम्हारे अनुगत्य हैं? इस तरह से कुशल मंगल प्रश्न पूछने लगे और कहने लगे कि तुम्हारे, हे बज्रनाभ, तुम्हारे पितामह हमारे पितामहों को रक्षा किए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन आदि पांडवों को रक्षा किए। तो परीक्षित महाराज बहुत कृतज्ञ हो गए। तुम्हारे पितामह हमारे पितामहों को रक्षा किए और मैं तो बिल्कुल प्राण शून्य हो गया था। मैं तो माँ के गर्भ में मर चुका था, मर ही गया था, लेकिन तुम्हारे पितामह ने मुझे जीवन दान दिया, प्राण दान दिया, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को बचाया। तो इसी तरह से परीक्षित महाराज स्मरण कर रहे हैं कि वास्तव में आपके पितामह ने हमारे ऊपर ये बड़े उपकार करके बहुत बड़ी कृपा की है, इसलिए हम हमेशा के लिए कृतज्ञ हैं आपके प्रति। तो बज्रनाभ जी के प्रति परीक्षित महाराज ने कृतज्ञता ज्ञापन की। और
उन्होंने ये कहा कि देखो बज्रनाभ, तुम कभी भी अपने राज्य को कैसे चलाना, कैसे पालन पोषण करना, इसकी चिंता मत करना। कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई भी आपदा विपत्ति आए तो सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा और किसी प्रकार का कष्ट तुम्हें आने नहीं दूंगा। इसलिए तुम बस एक करो कि इन सब माताओं का कैसे पालन पोषण करें, इनका संरक्षण कैसे करें, इसका ध्यान दो। बाकी तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब जिम्मेदारी लेता हूँ। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने अपने कृतज्ञता ज्ञापन की और अपनी वात्सल्य उनको दिखाए। परीक्षित महाराज सम्राट थे पूरे पृथ्वी का और बज्रनाभ जी मथुरा मंडल के राजा थे। इतना सुंदर वचन सुनने के बाद बज्रनाभ जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बज्रनाभ जी बोले, हे सम्राट, हे परीक्षित, आप ही ऐसे बोल सकते हैं, ये वाक्य आपके लिए योग्य है, आप ही इतना सुंदर और सुमधुर वाक्य बोल सकते हैं। और मैं तो कृतज्ञ हूँ आपके प्रति, क्योंकि आपके पिताश्री ने अर्थात अभिमन्यु ने मुझे धनुर्विद्या शिक्षा दी। अभिमन्यु ने बज्रनाभ को धनुर्विद्या शिक्षा दिए थे। तो इस प्रकार से बज्रनाभ परीक्षित महाराज को अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। आपके पिताश्री ने, अभिमन्यु ने मुझे धनुर्विद्या शिक्षा दिए थे और इसीलिए हम भी कृतज्ञ हैं। बस मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यद्यपि मथुरा मंडल में मैं राजा हूँ, आपने मुझे यहाँ का राजा बनाया, लेकिन खेद की बात है, दुख की बात यह है कि यहाँ कोई प्रजा ही नहीं है। बताइए, बिना प्रजा के राजा कैसे संभव है? कोई प्राणी नहीं दिख रहा है, कोई प्रजा नहीं दिख रहा है। चारों ओर वीरान जंगल और वन प्रदेश है। कोई प्राणी, पशु पक्षी भी नहीं दिख रहे हैं, कोई मनुष्य भी नहीं दिख रहे हैं। इतने वीरान दिख रहे हैं और कोई यहाँ पशु पक्षी प्राणी कोई नहीं दिख रहे हैं, तो मैं किसको पालन करूं? तो अब बहुत सुंदर प्रश्न है ना ये। जब मथुरा मंडल के राजा बज्रनाभ थे और बज्रनाभ जी खुद कह रहे हैं कि यह पूरे मथुरा मंडल में कोई प्रजा ही नहीं है, तो प्रश्न उठता है, सारे प्रजा गए कहाँ, सारे प्राणी गए कहाँ? तो इसका सुंदर उत्तर है जो हम अगले सत्र में सुनेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस प्रश्न का उत्तर अगले सत्र में सुनेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।